रितु मैम यूट्यूब पर क्लास के दौरान एक डीजे सर से ये पूछी थी ना कि मतलब इस इक्वेशन से ये वाला जो आया ये कैसे आया। सर से बोली थी एक्सप्लेन करने के लिए, बट अब हम समझाते हैं कैसे आया, ठीक है ना। जैसे जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो बहुत क्लियर कर लिखता है कि एक ऐसा इक्वेशन लिखा है, कहाँ से आया ये भी हम समझा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ठीक है ना। कि मगर अगर कहीं पर भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो किसी पॉपुलेशन में, तो उसमें जो ग्रोथ देखने को मिलता है ना, एक्सपोनेंशियली देखने को मिलता है। और उस टाइम ये जो इक्वेशन आता है ग्रोथ रेट का, इसको क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। हो तो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन उसका जो फार्मूला आता है ये आता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके ये वाला कैसे आता है इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो एन वाला टर्म था उसको एक साइड भेजा, डी टी को भेज दिया इधर की ओर, तो 1/n हो जाएगा, इधर से भेजेंगे चूँकि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर आर डी टी कर दिए। अब हमने क्या किया, दोनों बगल इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। कहाँ से लिमिट कहाँ से रखा, जब टाइम जीरो था, मतलब इनिशियली उस टाइम पॉपुलेशन का साइज कुछ ना कुछ होगा, पॉपुलेशन का नंबर हमने कहा एन नट था, ठीक। हमका टाइम टी के बाद से जब चेक किया ना तो वो एन टी बोल दिया कि पॉपुलेशन उस टाइम टाइम टी पर एन टी था। अब इसको सॉल्व करिए तो आप पढ़ते हैं ना, होता है कि 1/x dx, इसका मतलब का यहाँ पर जो वेरिएबल हो उसका साथ ही इंटीग्रेट कीजिए तो ln x आ जाता था। तो वैसा ही तो ये भी तो है ना, 1/n इंटू डी एन, इसका मतलब ln n हो जाएगा, लिमिट एन टी एन नट और एन टी हो जाएगा इक्वल टू आर, इधर का डी टी आर टी, और लिमिट रख देंगे। एल का एक प्रॉपर्टी, अगर एल एन इधर होगा ना और इधर भेजिएगा ना तो ई के पावर में चला जाता है जो भी होगा, तो इस एल एन को हटाइएगा तो ई के पावर में चला जाएगा, तो इतना बचेगा और इधर क्या बचेगा, इधर। ये कहाँ सा ये भी समझ लेते हैं, जैसे इसको कीजिएगा तो माइनस होगा, एन टी माइनस एन नट होगा, फिर से वो माइनस के फॉर्म में आता है ना लॉग में, तब प्रॉपर्टी जो होता है आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना आ गया। अब इस एन नट को इधर भेज दो तो ये इक्वेशन निकल करके आता है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, मतलब इंटीग्रल फॉर्म होता है किसका, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन था उसी का इंटीग्रल फॉर्म था, ठीक है ना। अब इसमें ए क्या होता है, एन नट क्या होता है, ए होता है ना पॉपुलेशन का साइज ए टाइम टी होता है, और ये इनिशियली कितना था ओ था। ए आर को बोलते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं, टी तो टाइम है, और ई को क्या बोलते हैं, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना एनसीईआरटी देता है 2.71828, इतना एनसीईआरटी लिखता है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। और एक बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है ना। तो इस पर जितना भी क्वेश्चन आ चुका है नीट पर वो सब हम देखेंगे। अभी देखते हैं कैसे कैसे मतलब बनता है। जब इसका आप ग्राफ बनाइएगा तो बनता कैसे है, यहाँ पर होता है पॉपुलेशन साइज, यहाँ पर होता है टी, तो उस टाइम ऐसे बनता है, देखिएगा तो एक जे शेप लाइक बन रहा है, तो इसको जे शेप मॉडल भी बोल सकते हैं, चाहे एक्सपोनेंशियल मॉडल भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसी के बेस पर एक नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि इन अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, कह कि इनिशियली 100 इंडिविजुअल थे, उसमें कह कि आर का जो वैल्यू है ना 0.5 है। मतलब आर क्या होता है वो भी समझ लो, आर होता है ना उस पॉपुलेशन का बर्थ माइनस डेथ रेट, मतलब एक साल के अंदर उस पॉपुलेशन में कितना बर्थ लिया कितना डेथ लिया, अगर उसको माइनस कर दो तो जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं आर। इसका नाम होता है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल, मतलब इंट्रेंसिक रेट बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ का। मतलब देखो बर्थ लेना और डेथ होना एक आर्टिफिशियल बात नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है। तो ओवरऑल नेचुरली कितना बढ़ा, तो वही तरीका है ना कि कितना बर्थ हुआ माइनस डेथ, ओवरऑल कितना है उसी को तो बोलते थे, इसी को आर बोलते हैं, जो कि कह रहा है 0.5 था। इसका मतलब क्या कह रहा है, 0.5 जो है ना, इसका मतलब उस पॉपुलेशन में नंबर बढ़ रहा है पर फैमिली पर फीमेल पर ईयर, मतलब फैमिली की वजह से ही होता है ना, तो ये बात ध्यान रखिए, ओके।
इतना। तो कह रहा है कि आपको बताना व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज इन 6 ईयर। कहता है 6 साल के बाद से बताओ तो कितना होगा। तो आओ निकालते हैं। तो एन टी का फॉर्मूला क्या होता है, एन टी इक्वल टू एन नट ई के पावर आर टी। एन टी आपको निकालना है, एन नट कितना दिया था 100, और ई का वैल्यू खुद कर रहा था कि आपको इतना लेकर सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा, तो लॉग दो इतना। और उसके पावर आर टी, आर का वैल्यू इतना था, टी कितना 6 ईयर बोल रहा था, तो 6 ईयर रख दो। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये तो 2 के पावर 7 ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, तो 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना कैलकुलेटर से, इसको 3 को ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो ना, तो पावर याद है तो कर लो, तो इतना आता है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 पॉइंट, और जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो चला गया, यानी 2012 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो नीट का क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, और भी क्वेश्चन देखते हम। जैसे ये एक क्वेश्चन कह रहा था ना कि इफ़ अ पॉपुलेशन, जिसमें कह रहा था 50 पैरामीशियम प्रेजेंट है किसी पूल के अंदर, ठीक है ना। तो कह रहा था ये 50 था, अब इंक्रीज होकर 150 हो गया है। कितना टाइम में, 1 घंटा में। तो पूछ रहा ग्रोथ रेट बताओ। ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, dN/dt। जब ए स्मॉल टाइम के लिए बात होता है, नहीं तो इसे क्या करेंगे, चेंज कितना का आया पॉपुलेशन में, तो कहेंगे 150 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। टाइम कितना लगा 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 100 पर आवर के हिसाब से इसका रेट निकल कर क्या जाएगा। ग्रोथ रेट तो ही नहीं होगा कि 100 पैरामीटर पर आवर के रेट से बढ़ रहा है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, पूछ रहा था बर्थ रेट कितना है, इतना है, और डेथ रेट कितना है, इतना है, ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड में किसी टाइम पीरियड के लिए दे दिया। तो करेक्ट बताओ आर का वैल्यू क्या हो। आर क्या होता है, बर्थ माइनस डेट ही तो होता है ना। तो बर्थ रेट कितना है, इतना है, और डेथ रेट कितना है, इतना है, कर लो माइनस 0.15 माइनस 0.08, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ना 0.07। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में, पूछा था कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो ई है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बताए थे ना, ज्योमेट्रिकल नहीं, नेचुरल लॉगरिदम को रिप्रेजेंट करता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल नहीं, ये सब नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछा था ना, बताओ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि dN/dt इक्वल टू होता है RN, यही तो होता है। तो देखो कहाँ दिया, dN/dt, ये 4th वाला दिया है, देखो इसमें कैसे कैसे घुमाया है। तो ये था, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। और अच्छा लगे ना तो मेरा चैनल है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो।